भक्तों के नाम है, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं है प्रभु। मतलब मैं आपके भक्त बनने के भी लायक नहीं हूँ। मैंने कोई ना कोई त्रुटि तो करी है। भगवान राम जी जब ये बात सुनी तो भगवान प्रभु की आंखों से आंसू आ गए। कहा हनुमान जी तुम ऐसी कैसी बात करते हो? तुमने ये जो डायरी उठाई है, ये डायरी में लिखा हुआ है भक्त, मेरे भक्त। ये मेरे भक्तों की डायरी, जो मेरी भक्ति करते हैं। तुमने ये वाली डायरी उठाई? बोले कौन सी? बोले ये डायरी। जब उठाई तो बोले इस पे देखो क्या लिखा है, मैं जिनका भक्त, जिसका भक्त मैं स्वयं हूं, ये उसकी डायरी है। अच्छा, जैसे ही देखा तो कहा सबसे पहले हनुमान जी का। बोले हनुमान जी से कहा कि देखो हनुमान जी ये डायरी में सबसे ऊपर किसका नाम है? बोले प्रभु ये तो मेरा नाम है। प्रभु आपने तो मुझे वो पद पे दे दिया। मतलब मैं अभी तक ये सोचता था कि मैं आपका भक्त हूँ, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, आप मेरे भक्त बन गए। भगवान ने कहा याद नहीं है, मैंने कितने बार कहा यथा माम प्रपद्यन्ते तानिस्तेभ्यो भजाम्यहम्। हनुमान तुम मेरे परम भक्त हो, ये संसार जानता है, तुमसे बड़ा कोई भक्त हो नहीं सकता। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि जितना तुम भक्त हो उससे 8 गुना भक्त मैं तुम्हारा हूँ। कारण बस इतना है कि प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप वो हो भक्त साहब, हनुमान जी इस संसार में आपके बराबर कोई कुछ नहीं कर सकता। बोले क्या कहा? हनुमान जी मैं तो उसी दिन आपका भक्त बन गया था जिस दिन आपने अपनी छाती को फाड़कर और साक्षात हमें ही दिखा दिया। साहब ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता, मैं से भी नहीं होता, लेकिन मैं ऐसे भक्त को पाकर धन्य हूँ जिसके हृदय के अंदर मेरे अलावा कोई चीज नहीं। इसीलिए आप भगवान की कथा को प्रसन्न करने वाले, आपके बिना कथा अधूरी है और आपकी उपस्थिति के बिना कथा अधूरी है। और जब आप चल जाते हो तो आपके हृदय में मैं स्वयं जाता हूँ। तो मैंने आपका नाम भक्तों की लिस्ट में नहीं रखा, मैंने तो आपका नाम स्वयं जो है भगवान की लिस्ट में रखा है जिसकी सेवा मैं करता हूँ। तो साहब बहुत सोचने और समझने वाली बात है। सुखदेव भगवान प्रागट्य हुआ, 12 वर्ष के बाद चले गए। इधर व्यास जी को भी मन के अंदर आ गया, जय श्री राम। चला गया, पुत्र विराह हो गया। लिख दी उन्होंने 17 पुराण तक तो मन में तृप्ति नहीं हुई, लेकिन जब 18वां पुराण की बात आई तो भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखी। श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने के बाद में फिर उसी भागवत पुराण का वाचन बाद अपने शिष्यों के द्वारा अपने पुत्र सुखदेव मुनि के तक पहुंचाया। और सुखदेव मुनि तक पहुंचाने के बाद में वही सुखदेव मुनि ने पुनः अपने पिता के मुखारविंद से जो है 18,000 श्लोक की भागवत को सुनी। और उसको सुनने के बाद फिर वही भागवत राजा परीक्षित के पास गई। अब ये राजा परीक्षित कौन है साहब? राजा परीक्षित कौन है? नाम क्या है? परीक्षित। नाम को भी समझिए। ये 7 दिन में जो उसने परीक्षा उत्तम दे दी, उचित दे दी, वही परमात्मा तक पहुंच जाएगा, परीक्षित बन जाएगा। इन्होंने इतने जीवन तक परीक्षा दी, दसोरे परिवार ने, भगवान ने इनकी परीक्षा को पास किया कि जाओ तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, अब मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और भगवान 7 दिन के लिए इनके घर पर आ गए। ऐसे ही परीक्षित थोड़ी नहीं बना जाता साहब, ऐसे ही टॉपर नहीं बना जाता। जब तक 99.9% नहीं आ जाए तब तक टॉपर बना नहीं जा सकता।
ये टॉपर बन गए भगवान की नजर में। क्योंकि शिक्षक है तो शिक्षक की भाषा में ही समझा है तुझा, तो टॉपर बन गए साहब। तो यहां भी बात हुई है बस। और अगर टॉपर बनना है जीवन में, अगर सही में टॉपर बनना है और भगवान की लिस्ट में आना है, भगवान के उत्तम भक्तों की लिस्ट में आना है, तो बस एक ही काम करना है। क्या काम करना है? मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं, मारा सपना में आयो सावरियो रे, मारा सपना में आयो सावरियो, मारा सपना में आयो सावरियो रे, मारा सपना में आयो सावरियो। मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं, मारा सपना में आयो सावरियो रे, मारा सपना में आयो सावरियो।
मनो न लजावे सपना में आकर मन ललचावे मन चम चम करके सतावे हो माय 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 मारा सपना जो सावरियो रे मारा सपना में आयो सावरियो रे मारा सपना में आयो सावरियो रे मारा सपना में आयो सावरियो। ऐसे पुण्य करो कि वो भारी आपके सामने में आए। आयो सावरियो मारा सपना में आयो सावरियो मानो नहीं पावे मन पीरो नहीं पावे 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 रास रचियो मन घनो बरसावे 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 मन मोहनिया रे मूरत घड़ी लागे हो मन मोहनिया रे मूरत घड़ी लागे मारो मन सावरिया रे मूरत प्यारी लागे हो मार मन सावरिया रे मूरत प्यारी लागे मार मारा सपना मेरा जो सावरियो मारा सपना मेरा यो सावरियो मारा सपना मेरा यो सावरियो रे मारा सपना मेरा यो सावरियो मारा सपना मेरा यो सावरियो मारा सपना मेरा यो सावरियो रे मारा सपना मेरा यो सावरियो रे मारा सपना मेरा यो नमो भगवते बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सपना में आयो सावरियो पास होना है तो सावरिया को सपना में आना। अगर तुम सपना में तुम्हारे भगवान न जानी तो समझ लो कि जीवन तुम्हारो धन्य है। जिस दिन परमात्मा का दर्शन किसी भी रूप में अगर चित्त में आ गया, जिस दिन मन के अंदर हिलोर उड़ गई कि चलो रे साहब आज मंदिर में जाकर भजन करें, उस दिन समझ लेना कि सावरी आ गया। इसलिए उसका आनंद लेना। और हर कोई की बस की बात नहीं है साहब भगवान का भजन कर ले, हर कोई की बस की बात नहीं है कि भगवान का यश गा ले, हर कोई की बस की बात नहीं है कि भगवान की बात कान में चले जाए। कभी जिंदगी में नहीं जा सकती हर कोई, सहज ही नहीं है साहब। जब सोच लो कि कौरव उनके सामने भगवान द्वारिका नाथ खड़े हैं तो वो कभी जिंदगी में भगवान के साथ में खड़ने के बाद उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर पाए, तो हम जैसे इंसान तो कोई कौरव से फिर वो है क्या?
पांडव 5 है, कौरव 100 है, समझ जाओ। ये दुनिया है, इसमें 5 ही पांडव होंगे जिनके साथ भगवान चलेंगे, सो कौरव उनके साथ नहीं। अगर तुम्हारे पास भगवान का चिंतन है, तुम्हारे पास भगवान का भजन है, तुम्हारे पास भगवान की छवि है, तुम्हारे पास भगवान की लीलाएं हैं, तुम्हारे पास भगवान के अनुभव है, तो समझ लेना कि तुम भगवान के पार्षद के रूप में अभी समय जो है ग्राम बारजा में निवास कर रहे हो साहब। और नहीं तो भगवान के जो है इतने कौरव के रूप में संसार में विचरण करने वाले 1000 लोग हैं, उन्हीं की जो है लिस्ट में तुम्हारा नाम चल जाए। नहीं तो जीवन में कभी परमात्मा हर किसी के लिए नहीं आता। कटु सत्य है, कथा में मेजबान बहुत आएंगे, बहुत मेजबान आएंगे साहब, बहुत मेजबान, लेकिन यजमान एक आता है। मेजबान हर इंसान बन सकता है, यजमान नहीं बन सकता। यजमान तो जब बनता है जब ये द्वारिका नाथ की कृपा होती है, यजमान तो जब बनता है जब ये गिरधारी की कृपा होती है, यजमान तो जब बनता है जब ये परमात्मा स्वयं साक्षात उसके हृदय में बैठ जाते हैं, तब भगवान की कृपा होती है और यजमान बन के परीक्षित बन के कथा सुनने का साक्षात द्वारिका नाथ आपके सामने आते हैं। तो साहब मेजबान बनने का प्रयास मत करो, यजमान बनने का प्रयास करो। अगर आप यजमान बन गए तो सारी जिंदगी तर जाओगे। आपकी गवाही के लिए दीपक देवता बैठेंगे, आपकी गवाही के लिए वरुण देवता बैठेंगे, आपकी गवाही के लिए ब्राह्मण देवता बैठेंगे, आपकी गवाही के लिए स्वयं साक्षात नारायण बैठेंगे। कि वहाँ जो हिसाब किताब करने जो मजिस्ट्रेट बैठेगा ना, उसके सामने खुद आके कचेरी में कहेंगे कि सुनो रे राम, इसने इतने घड़ी नाम लिया, इसने इतनी पूजा करी, इसने इतना भजन किया, इसने इतनी माला करी। व्यास जी के द्वारा जब तृप्ति नहीं हुई तो श्रीमद् भागवत को लिखा, सुखदेव भगवान को श्रवण कराया। सुखदेव भगवान को श्रवण कराने के बाद में, इसीलिए सुखदेव भगवान को कथा सुनाई, क्योंकि जानते थे कि आगे एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग आएगा। और कलयुग बहुत अलग विषय है। जब कलयुग का प्रवेश होगा तो कलयुग में ना जाने क्या क्या मिलेगा। अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म घट जाएगा, कोई किसी का नहीं होगा, कोई रिश्ते नाते सब क्षय हो जाएंगे, संबंध क्षय हो जाएंगे, केवल और केवल राज रहेगा तो पाप का। ये तो धन्य है हम लोग इस समय जिसने परमात्मा के दिव्य चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त किया। 1000 आएंगे 1000 जाएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति एक बार आती है, भगवान की लीला एक बार आती है। आपने देखा कि अगर मान लो कहीं का अच्छा जोरदार गायक सिंगर आ जाए और मंच बना दिया जाए तो कितनी पब्लिक जाएगी? ये खचाखच पूरे पंडाल में भीड़। और अगर मान लो कि अपन हलवा पूरी नुकती गुलाब जामुन और बाहर के जो कि चूल्हा न्योत हो गए रे, तो कितनी पब्लिक आएगी? पूरा जीव में आएंगे 1000। भोजन में सब जाएंगे और भजन में भी सब जाएंगे। भजन की बात नहीं कर रहा, भजन, ये भजन तो है, लेकिन भजन में बहुत कम जाएगा, बहुत कम जाएंगे साहब। जय श्री राम। भगवान हर कोई को अवसर नहीं देता श्रवण कराने का। भगवान सुखदेव को इसीलिए ध्यान दिया गया कि सुखदेव भविष्य में राजा परीक्षित आएंगे। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम वंश था। महाभारत काल के समय पांडव और कौरव के भीषण युद्ध में भीषण युद्ध हुआ।
अंतिम युद्ध के समय पितामह भीष्म को बाणों की सैया पे लेटाया गया। इधर पांडव पूरे बैठे हुए, उधर आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में कौरव मर चुके हैं। पांडव विजयश्री प्राप्त किए। अंतिम गर्भ के रूप में परीक्षित उत्तरा के गर्भ में था। अंतिम समय जब देखा कि भीष्म पितामह भी बाण की सैया पे लेटे हुए हैं, तो अश्वत्थामा को पता चली और अश्वत्थामा ने मन के अंदर प्रण किया कि अगर मैं पांडवों के अंतिम वंश को भी ना मिटा दूं, अंतिम वंश को भी ना मिटा दूं, तो मैं अश्वत्थामा। अब ये बात भगवान भी जानते थे, द्वारिका नाथ भी जानते थे। अश्वत्थामा भी ये बात जानते थे कि अंतिम समय कुछ भी हो सकता है। इधर अश्वत्थामा को जब चेतना आई कि मुझे उत्तरा के गर्भ में जो आखिरी वंश पल रहा है, मैं उसको मिटाऊंगा, लेकिन उससे पहले पांडवों को मारूंगा। इधर पांडव जो है सोए हुए थे। अश्वत्थामा गया। भगवान कृष्ण ने जानते थे कि ये मारने आएगा, पहले ही भगवान ने लीला कर दी, पांडवों को भेज दिया कि जाओ, और पांडवों के 5 पुत्रों को लेटा दिया। तो लेटाकर चंदन उड़ाकर चले गए। उधर अश्वत्थामा आया, ये सोचा कि पांडव सोए हुए हैं, 5 पांडवों के शीश काट दिए। द्रौपदी ने जब देखा कि मेरे पुत्रों का शीश काट दिया, अब मैं कैसे जीवित रहूंगा। शोक नहीं किया। पांडव अपने विजयश्री उत्सव में थे, भगवान कृष्ण भी वही थे, जानते थे इस बात को कि पांडवों के 5 पुत्रों का शीश कट चुका है। भगवान ने क्यों नहीं बचाया, जानते हैं आप। यहां भी एक बहुत रहस्य की बात छुपी हुई है, अगर टटोलोगे तो समझ में आएगी। भगवान ने जब उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित को बचा सकते हैं, तो पांडवों के 5 संतानों को क्यों नहीं बचाया भगवान? विचार करो, पांडवों को भी बचा लिया, लेकिन वे 5 पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? साफ बाप अगर मुख्यमंत्री बन जाए ना, तो बेटा ही धरती पे नहीं चले। समझ रहा यार? बाप अगर करोड़पति है तो बेटा रोड पर नहीं चलेगा। बाप की कमाई पे बेटा हमेशा अय्यासी करेगा, ये सत्य है। पूत सपूत तो का धन संजय, और पूत कपूत तो का धन संजय। भगवान जानते थे कि पांडव विजयश्री प्राप्त किए, कौरवों से विजयश्री प्राप्त की और भीषण विजय करी है, थोड़ी बहुत भी नहीं। इसका अहम जरूर से जरूर एक न एक दिन इन पांडव पुत्रों के अंदर आ जाएगा, और अगर अहम आ गया तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो धर्म की स्थापना करने के लिए तो जो उत्तरा के गर्भ के अंदर धर्मपुत्र बैठा हुआ है, वही धर्म की स्थापना कर सकता है। जाना तो पांडवों को भी था शासन, लेकिन भगवान ने लीला करके पुत्रों को कहा कि आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि अगर अहम आ गया, राजगद्दी का मोह बहुत खतरनाक होता है साहब। एक आसन के पीछे आदमी कई पाप कर जाता है, ध्यान रखना। मरने मारने से भी पीछे नहीं आता, क्योंकि चाणक्य कहते हैं साम दाम दंड भेद, इन सबको छेद और फिर भेद। अगर राजनीति रणनीति अगर सही तरीके से नहीं हो, तो राजनीति राजनीति नहीं साहब, सत्ता सत्ता नहीं। इसलिए सिंहासन का बड़ा महत्व है। हमारे सनातन में एक ही सिंहासन की सबसे ज्यादा महिमा है, वो है ये व्यास आसन। ये वो नीति है साहब, ये वो धर्म नीति है जिस नीति से हजारों राजनीति निकाल दी है साहब। हजारों को
और ये गद्दी हर कोई नहीं धारण करता। यही गद्दी पे वो द्वारिका नाथ बैठे थे, जिसने रथ हाका तो पांडवों को सदगति करा दी साहब। ये वही गद्दी है जिस पे द्वारिका नाथ बैठे तो हजारों की मुक्ति करा दी साहब, और भक्ति को प्रबल करके अपने मित्र के भी जीवन में आनंद छा दिया। ये वो गद्दी है साहब जो टेंट में बैठने के बाद भी आज भव्य मंदिर बनवा दिया। ये वो गद्दी है, छोटी मोटी गद्दी नहीं है। मोह है तो इस गद्दी का होना चाहिए। राजा परीक्षित किसी गद्दी के मोहधारी थे, इसी धर्म गादी को चाहते थे। धर्म राज इसीलिए कहा है, धर्मराज इसीलिए कहा है। क्या कहना, भगवान कृष्ण ने देखा कि पांडवों के 5 पुत्र मर गए हैं। उधर जब पता चली तो अर्जुन ने कहा कि हे द्वारिका नाथ, मैं आपकी सौगंध खाता हूं, आज ही सौगंध खाता हूं कि मैं अपने गांडीव से इसी समय वो जो मेरे पुत्र के 5 शीश के काट के गया हुआ है, ऐसे दुराचारी का शीश ना कलम कर दूं तो मैं भी गांडीव को धारण नहीं करूंगा। ये गांडीव छोटा मोटा अस्त्र नहीं है, भगवान शंकर से प्राप्त। उधर अश्वत्थामा मार कर गया। जब पता चला कि अर्जुन आने वाला है, द्रौपदी इंतजार कर रही है कि कब जो है अर्जुन और पांडव आए, तो उनके पुत्रों का संस्कार हो, भगवान आए। तो भगवान ने समझाया, किसको समझाया? भगवान ने अर्जुन को समझाया कि देखो अर्जुन, अभी मार दो। अगर तुमको अश्वत्थामा को मारना है ना तो यही मार दो। अश्वत्थामा अगर घर पहुंच गया तो तुम नहीं मार पाओगे। अर्जुन ने नहीं, मैं मारूंगा तो इसको द्रौपदी के सामने मारूंगा, इधर उधर नहीं मारूंगा। जिसने मेरे पत्नी से पुत्रों को छीना है मैं तो उसी के सामने मारूंगा। भगवान ने की मान जा बात, अभी भी समझ ले। अर्जुन ने बात नहीं मानी, अश्वत्थामा को पकड़ा गया, पकड़ के द्रौपदी के सामने लेके गए। और जब द्रौपदी के सामने लेकर गए तो द्रौपदी वहां पर बैठी हुई थी। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि अश्वत्थामा को लेके आए द्रौपदी के सामने, अर्जुन ने कहा कि मैं अभी गांडीव से इसके शीश का को यहीं की जगह जो है छिन्न करता हूँ। उसी समय द्रौपदी ने रोक दिया, नहीं रुक जाओ। भगवान ने कहा हो गई, अभी तक समझा रहा था समझी नहीं, देख लो अब बाहर की बात भारी हो जाती तो अच्छी रहती, घर में लाके तुमने और वो कर लिया। अब देखो कैसी रोक होगी। मारने नहीं दिया अश्वत्थामा को। उधर देखा तो द्रौपदी ने कहा कि ये मेरे गुरु का पुत्र है, और गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, और अगर गुरु के पुत्र की मैंने हत्या करा दी तो मैं इससे बड़ा पाप झेल नहीं पाऊंगी। मेरे 5 पुत्र गए हैं, वो 5 पुत्रों का मैं फल ले लूंगी, उसका दर्द सहन कर लूंगी, लेकिन गुरु के पुत्र का अगर मैंने वध करवा दिया तो वो पाप मेरी 7 जन्म पीढ़ी तक मैं झेल नहीं पाऊंगी। तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? अर्जुन ने बार बार पूछा तो द्रौपदी ने कहा कुछ मत करो, शांत रहो। और जो अश्वत्थामा खड़े हुए, और अश्वत्थामा खड़े खड़े देख रहे हैं कि ना जाने क्या होगा। उधर द्वारिका नाथ से भी पूछा भगवान से कि अब आप बताओ क्या करना है। भगवान ने कहा मैंने तेरे को अच्छे भले समझाई थी कि अभी जो कुछ करना अभी कर ले, बाद में मत करना। बाद में अगर कर दिया तो घर की लड़ाई घर में ही समाप्त कर दो। गेट के बाहर हो गई तो इज्जत से जाओगे, सारी चीजों से जाओगे, निगाह नहीं उठा पाओगे। घर की चीज घर के अंदर समाप्त हो जाए। छोटी चिंगारी अगर उसी समय बुझ जाए तो बड़ी आग का नाम नहीं लेगी। ध्यान रखना, नहीं तो हजारों को जला देगा, हजारों को। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा मौका मत दो कि भारी हवा खेतों को उजाड़ दे, बरसों के संजोए हुए महल को राख कर दे। अर्जुन को बार बार भगवान ज्ञान दे रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं, और साफ बात सही सटीकता आती है। भगवान ने कहा द्रौपदी तुमको ये अश्वत्थामा को मारने नहीं देगी। भगवान से कहा क्या क्यों मारू नहीं तुम? बोले तुमने शपथ करी थी ना अपने गांडीव को लेकर कि मैं इसको मारूंगा, तो अब तुमने शपथ ली तो मारो।
अर्जुन कहते भगवान तुमसे ज्यादा मायापति कोई भी नहीं है और तुमसे ज्यादा छलिया भी कोई नहीं है। एक तरफ तो कई बात करते हो, एक तरफ कई बात करते हो, आदमी को बीच में लटका देते हो, ना इधर के ना उधर के। तो क्या करें? ना तुमने बोली कि गांडीव की कसम ली है तो मारो, तुमने कसम ली है कि अगर मान लो कि गुरु है तो गुरु का पुत्र नहीं मारूंगा, उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। तो अब मैं मार भी नहीं सकता और मारना भी है, क्या करूं इससे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। दुनिया में अगर किसी को साक्षात मृत्यु कराना है तो उसका एक सबसे उत्तम उपाय है, अगर वो दोषी है और प्रतिष्ठित भी है तो उसी समय भरी सभा में उसका मान मर्दन करना। अगर वो उसको तुम जान से नहीं मार सकते तो उसको मान से मार दो। अगर उसको तुमने मान से मार दिया ना तो जान से जाने में जितनी पीड़ा नहीं होगी उससे ज्यादा मान से जाने में होगी साहब। इसलिए भरी सभा में किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान कर दिया या किसी व्यक्ति ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है और तुम उसको कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसकी भरी सभा में बेइज्जती कर दो। सारी जिंदगी तुमसे ना आंख उठा के देख पाएगा, ना संसार के सामने आंख उठा के देख पाएगा। ये असल धर्म नीति है। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले अश्वत्थामा को बुलाओ। अश्वत्थामा के मुख पर एक मणि लगी हुई है, उसके शीश पे जो मणि है उस मणि को उखाड़ लिया गया। जैसे इस मणि को उखाड़ा और उखाड़ने के बाद में जो है उसको भरी सभा में बेइज्जत करके और अश्वत्थामा को भगवान ने कहा जाओ अमर रहो, और ऐसे ही छोड़ दिया। आज भी अश्वत्थामा जो है बरहानपुर के पास में है। इसलिए सुधरने का टाइम अभी है साहब। अश्वत्थामा को बेइज्जत किया गया, बटा जब अपमान की अग्नि सहन नहीं हुई तो अश्वत्थामा ने लिया और ब्रह्मास्त्र का साधन कर लिया। ब्रह्मास्त्र जानते हो, एक ऐसा अस्त्र है जिस अस्त्र का साधन कर लिया जाए तो सारी सृष्टि बर्बाद कर दी जाए। ब्रह्मास्त्र लिया, यथा अस्त्रान ब्रह्मो दंडः खंडाः चित्तान भंगाः। एक ऐसा अस्त्र है जो ब्रह्मदंड है, साथ में संसार को खंड खंड कर दे, वही ब्रह्मदंड। उसको आवाहन करके और जैसे ही उत्तरा के गर्भ में छोड़ा तो उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित बैठे हुए थे। और राजा परीक्षित जब बैठे हुए थे तो भगवान के पीछे उत्तरा दौड़ी कि हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा है। भगवान ने कहा मेरे होते हुए कोई अस्त्र तुम्हें छू जाए ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने उसी समय अंगुष्ठ बराबर का रूप धारण किया है और जाकर उत्तरा के गर्भ में बैठ गए साहब। धन्य है वो उत्तरा, वो धन्य है माता जिसके गर्भ में साक्षात द्वारिकाधीश बैठ गए साहब। व्यास में यही विनती करती है कि अगर किसी माता का गर्भ नहीं है तो ये वाणी के माध्यम से भगवान द्वारिका नाथ स्वयं उसके गर्भ में जाकर बैठ जाए और वो भी भूत से जो है फलीभूत हो, संतान की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद है। ये धन्य है ये व्यास में जो सब देना जानता है। उत्तरा के गर्भ के अंदर द्वारिका नाथ स्वयं भक्त और भगवान सामने, राजा परीक्षित और भगवान अंगुष्ठ बराबर। जाकर गर्भ में भगवान ने जो है ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी और रक्षा करने के बाद में राजा परीक्षित का जन्म हुआ और धर्मराज कहलाए था। धर्मराज कहलाने के बाद में भगवान कृष्ण ने कहा कि राजा परीक्षित तुमको धर्म की स्थापना करना है। अब जो है द्वापर युग का अंत होने वाला है और आगे कलयुग आने वाला है। तुम सावधान रहना, कलयुग तुमको जकड़ेगा, कलयुग तुमको पकड़ेगा, कलयुग तुमको मारेगा, कलयुग तुमको त्रास देगा। ये कली काल में कई पापाचार होंगे, कई दुराचार होंगे, तुमको ही देखना है, धर्म की स्थापना करना। ऐसा कहते हुए भगवान ने पांडवों को आदेश दिया। पांडव स्वान के साथ में स्वर्ग लोक सशरीर चले गए। और अच्छा स्वान के साथ में, स्वान धर्म का रूप होता है, साथ गए धर्म के साथ।
और स्वान के साथ जाने के बाद भगवान द्वारिका नाथ ने भी कृपा करी। अंतिम में आगे आपको लीला भगवान की आएगी, जिसमें भगवान के को तीर लगने की कथा आएगी, जिसमें भगवान को तीर लगा और भगवान ने शरीर क्या को छोड़कर पुनः वैकुंठ धाम पधारे थे। यहाँ पर राजा परीक्षित बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद में एक दिन राजा परीक्षित वनगमन में आखेट करने जा रहे थे। देखा कि आखेट करने जाए तो उसी समय जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, सोना कहे नाम जी। जरासंध के मुकुट वाली बात वहां कैसे आ गई? तो उसके पीछे की कहानी यह है कि जब पहली बार राजा परीक्षित कलयुग से मिले थे, तो कलयुग को प्रवेश देने की बात हुई, तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हें मैं अपने युग में प्रवेश नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान सचेत कर गए थे कि कलयुग आएगा तो कलयुग को प्रवेश मत देना। लेकिन कलयुग का प्रभाव से कलयुग ने राजा परीक्षित से वार्ता करी। जब राजा परीक्षित से वार्ता करी तो क्या हुआ? बात इतनी आई कि देखो राजा परीक्षित, मुझे कहीं तो आपको स्थान देना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहाँ भटकूंगा। एक राजा के पास एक याचक आया और याचक को अगर स्थान ना मिले तो फिर वो राजा धर्म नीति से हट नहीं जाएगा। तो धर्म नीति का ज्ञान होते ही, धर्म नीति का कहते ही राजा परीक्षित ने किसका नाम क्या किया? बोले मैं तुम्हें आसन देता हूँ। कहाँ कहाँ? यहाँ पर मदिरा पान होगा, जहाँ पर क्रिया गमन होगी, जहाँ की जगह जो है वेश्यावृत्ति आदि होगी, जहाँ पत्ते आदि खेले जाएंगे, जो जो बुरी चीज है, दुराचारी चीज है, वहां वहां तुम्हारा वास होगा। कलयुग कहता राजा परीक्षित से कि देखो भगवान आपने मेरे को स्थान तो दे दिया कि ऐसी जगह दिया, मतलब बात वही हो गई, खाने के लिए 56 भोग की थाली दी लेकिन बिठा दिया गांगली है। अच्छी बड़ी चौगना वाली जगह देखी और अच्छी बढ़िया चांदी की थाली में खाना दिया और जाके मेरे को नाला में बिठा दिया कि खाओ। तो कहीं मेहरा से खिला रही भाई, तो कहीं ऐसी जगह दो जहाँ मैं कोई जगह बैठ सकूं। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तो मैं तुमको स्वर्ण का स्थान भी देता हूँ कि स्वर्ण में जाकर बैठो। बस इतनी सी तो गलती हो गई और इतनी सी तो बात थी बस कि जैसे ही स्वर्ण का नाम लिया वैसे ही जाकर कलयुग जो है स्वर्ण के मुकुट पर जाकर जरासंध के बैठ गया। दूसरे सोने में क्यों नहीं बैठा? वहां तो गज मुकुट थे। यहाँ से एक और बात निकली, हजारों मुकुट कोष में रखे थे, जरासंध के मुकुट में क्यों बैठे? पाप की कमाई, पाप का धन और पाप के पैसे से लाया हुआ स्वर्ण कलयुग का अधिकृत आधार है साहब, ध्यान रखना। लेकिन हम तो बस सोनो मिलना चाहिए, वो भले ही पाप को क्यों नहीं हो। तो साहब अगर जिस घर में कभी जीवन में धर्म कार्य नहीं हुआ और वो घर में 8 पैसा है और धर्म कार्य नहीं हुआ, समझ लो उस घर में कलयुग बैठा हुआ, उसके घर का पानी भी हराम है, उसके घर का पानी पीना ही नहीं चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े संत केवल जो है वैष्णवों के घर का जल पीते हैं जहाँ भजन होता है। अब करोड़ों की जायदाद और उसके घर में सुबह से दारू आ रही, देखना आप, सत्यता है। बड़े बड़े पैसे वाले जिनके घर भयंकर पैसा है, सुबह से उठ के उनके घर सबसे पहले बोतल खुलती है, फिर दोपहर में होटल खुलती है। समझ रहे आप? इतना पैसा कमाया जाता है, लेकिन उसके घर में कभी ग्रंथ नहीं खुलता, कभी संत नहीं आता, कभी महंत नहीं आता और ना कभी भगवंत आता है। केवल बस इतनी सी बात है कि अगर धर्म नहीं है तुम्हारे घर में तो समझ लो कि अधर्म का बास बसा हुआ है। उस अधर्म के बास का अगर पानी भी पी लिया तो करोड़ों की वह पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाए, तत्काल। और फिर हम संतों को दोष देते हैं साहब कि वो संत कितने अकड़े, हमारे घर पानी नहीं पिया। क्यों पिए? क्यों पिए? हजारों वर्ष जो प्राप्त करी, जो इतनी पूंजी अर्जित करी, जब की तब की, वो तुम्हारे एक व्यवहार के चक्कर में ठुकराएंगे? नहीं ठुकराएंगे। राजा परीक्षित ने गलती कर दी, जरासंध के मुकुट में, महापापी था जरासंध, उसके मुकुट पे जाकर बैठ गए। जैसे ही मुकुट लगाया राजा परीक्षित ने मति भ्रम हो गई साहब,
श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए और वहां जाके सर्प मरा हुआ डाला तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिल गया। और श्राप मिलने के बाद में 7 दिन के बाद तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु होगी, ऐसा श्राप दे दिया। आप सब मुझे बताओ कि सांप से डसने का क्यों दिया? सांप से क्यों डसवाया? 7 दिन के बाद में तो तुमको उनने की कहीं भी कह देते, उनने की फांसी लग के मर जाओ रे, गड़ के मर जाओ रे, जल के मर जाओ रे, सेल्फास खा लो रे, ट्रेन के नीचे आ जाओ। 7वें दिन तक्षक सर्प से ही मरने का क्यों दिया? तो साफ ध्यान रखना, हमारी कुंडली जिसमें प्रधानता है सर्प की, काल सर्प बोलते हैं। ये विष जो है ना, विष कई प्रकार के होते हैं। एक विष जो मुख में घोला जाए, एक विष जो दृष्टि में घोला जाए, एक विष जो कान में घोला जाए और एक विष जो आपके रक्त में घोला जाए। ये चारों आपको मृत्यु को ले जाएंगे, चारों। साहब ध्यान रखना, अगर किसी ने किसी के बारे में कह दिया कि साहब वो ऐसा है, वो वैसा है, वो फलाना, वो ढिमका है, उस समय कान बंद कर लो। ये ध्यान रखना, कान में जहर जा रहा है और ये जहर किसी ना किसी दिन है ना उल्टा पलटा के धर दे। कान बंद कर लो उससे सब। और कान बंद करने के बाद में आंखों से देखो, समझो कि ये वाकई में इसने सही बोली कि नहीं बोली, तब जाके उसका निराकरण करो, उसकी सत्यता का भान करो, फिर कुछ बोलो। हमारे शास्त्र कहते तोलो, मोलो और फिर बोलो। नहीं तो वो एक कहावत हमारे इधर दी गई है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और गोदा घड़ा साथ मिले तो करे दो दूल्हा। तो घोड़ा और गधा में कि 2 लाख इधर उसने दी तो 2 उसने दी, ऐसी वाली नहीं। ज्ञानी आदमी मिलते हैं तो पहले ज्ञान चर्चा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं। साहब मंथन करो। इसलिए मानता हूं, अगर कहीं की चीजी के कि वो फलानी चीजी थारा बारा में ऐसे बोल रही थी तो उनसे कहने की मारा को है नहीं, सबूत ला के दे पहले, फिर मानूंगी थारी बात। सबूत मांगो, है कहीं सबूत थारा पास? और कहीं मत करो तुम तो जीजी भाई में से हाथ पकड़ो और जे के बारे में देखिए ओके सामने ले जाकर बिठा दो, कसम से नहीं सिट्टी पिट्टी गोल हो जाए। पहली दान तो दूसरी दान कभी जिंदगी में नहीं किए कि बाबा ये ऐसी कह रही थी। साहब एक छोटा सा जहर रिश्ते खराब कर देता है, रिश्ते बिगाड़ देता है, और ऐसा अक्सर होता है। इसलिए चेतने का समय है। अरे यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला। वो तो है चालो
चौरासी का चक्कर में तूने क्या गवाया क्या खेला, चौरासी का चक्कर मेरे साथ तूने क्या गवाया क्या खेला, अरे क्या गवाया क्या खेला रे साधु, क्या गवाया क्या खेला रे साधु, यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला रे साधु, यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला रे साधु, यही घड़ी यही बेला। बोलो राधा कृष्ण आप बताओ कि ऐसा कौन इंसान है कि जिसमें अगर अभी नहीं रहता तो बाद में उसकी मुक्ति नहीं होगी। भजन क्या कह रहा है, यही घड़ी यही बेला के साथ यही समय है, इसके बाद में समय नहीं मिलेगा। चेतना तो अभी चेत जाओ, अभी समझ जाओ, अभी कान में चूड़ी डाल लो, आंखों पे हाथ रख लो गलत जगह हो तो, अगर नहीं समझोगे तो फिर यम का महल में हो जो तो किताब को लेना, महल में हो जो किताब को लेना, पूछे तो सारो जमानो देना, पूछे तो सारो जमानो देना, यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला रे साधु, यही बेला, यही घड़ी यही बेला रे साधु, यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला रे साधु, यही घड़ी यही बेला। यही घड़ी यही बेला रे साधु, यही घड़ी यही बेला, जानो पड़ेगा तो है अकेला रे साधु।
तो यही घड़ी यही घड़ी। कोई साथ नहीं जाने वाला। पांडव भी चले गए, कहीं को दूसरा साथ नहीं गया। बड़े बड़े दिग्गज चले गए, पर कोई साथ नहीं गया। कैसे जीवन कटेगा साहब, कैसे क्या होगा? स्थिति कोई नहीं समझ पा रहे, जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, क्या होगा कैसे होगा। जिसने जो विष घोल दिया वही विष। वो 7 दिन तक्षक के माध्यम से जो विष आया कि ये 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, ये जरासंध के मुकुट से जो तेरे माथे के ऊपर जो कलंक आया, जिससे तूने एक संत का अपमान कर दिया, ऋषि का अपमान कर दिया, आज तेरे को 7वें दिन दंश से मरना पड़ेगा। मरा, और मरने के बाद में तेरी मुक्ति कैसी होगी, प्रेत बनेगा, ये कई चीजें सब दिमाग में डाली। अब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बार बार राजा परीक्षित ना जाने कोई ऐसा तप नहीं छोड़ा हो, कोई ऐसे पूजा पाठ नहीं छोड़ी, विधि नहीं छोड़ी जो राजा परीक्षित ने नहीं करी। ये मालूम है कि 7 दिन में मरना है। कोई को पता चल जाए कि तुम 2-4 दिन बाद तुम निपटने वाला हो, तो वो कहीं चैन से बैठे। भक्ति की कभी भी चिंता नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को मृत्यु का पता चल जाए, काय की चिंता करेगा कि जितना हमारा बैंक में पैसा है सबसे पहले तो उनको नहीं बंटवारा कर दो, दंडन है, एक को कर्जा पटा दो, वो को कर्जा पटा दो, जमीन ले लूं पूरा पारी उनके लिए, सबसे मिल लो, यही हुआ नहीं। अंतिम समय मृत्यु आते समय व्यक्ति क्या करता उनने की फलानी जीजी को बुला लो, रे वो फारे, वो को बुला लो, इसको बुला लो, उसको बुला लो, संसार को बुलाने का काम, संसार को बुलाना। लेकिन अंत समय में भगवान को नहीं बुलाया। राजा परीक्षित कलयुग को बास दिया, जानते थे कि कलयुग को बास देने के बाद में भगवान समझा गए थे कि बड़ी विषम परिस्थिति आई, फिर भी रीझ गए। क्यों दे दिया बास, क्यों रीझ गए? उसके रीझने का भी तात्पर्य है साहब। 1000 अवगुण आपके अंदर है, 1000 अवगुण, लेकिन अगर एक सद्गुण है, एक सद्गुण आपके अंदर है, तो आपसे परमात्मा रीझ जाएगी। एक व्यक्ति है बहुत नशा करता है, पत्ता करता है, लड़ाई करता है, सही से बात नहीं करता, लेकिन कलाकार बहुत अच्छा है, मूर्ति बहुत अच्छी बनाता है, तो आदमी क्या कहेगा कि यार वो मूर्ति 1 नंबर बनाता है, वो भली कैसा भी अपन मूर्ति बनवाएंगे उससे। बोलोगे क्या? कला थी, एक हुनर था उसके अंदर, 1000 हुनर छोड़ दिए, एक हुनर के पीछे उससे काम करवाया। उधर राजा परीक्षित ने कहा कलयुग इतना तो है, क्या होगा, एक सोने में तो स्थान देना। लेकिन जब कलयुग ने अपने आप की बात बताई कि मैं तुम सब चीज हार जाओ, मेरी एक चीज को समझो। बोले वो क्या चीज है? बोले मेरे अंदर एक गुण बहुत अच्छा है। क्या गुण? बोले मेरे अंदर ये गुण है कि जो द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में हजारों वर्ष तप करने के बाद जिसको परमात्मा की भक्ति नहीं हुई, वो कलयुग में मात्र अल्प मात्र भजन से परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा।
केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भजन ही काम है, भजन आपको लेके चल जाएगा। कलयुग केवल केशव कीर्तन, केशव का कीर्तन कलयुग को उत्तम बना देता है साहब। इसीलिए इसी गुण पे रीझने के लिए कलयुग को दिया तो 7 दिन का दंश लग गया साहब। वो बोलते हैं ना कि धर्म करते कर्म फूट जाए, धर्म किया तो कर्म फूट गया। 7 दिन का दंश लग गया। 7वें दिन दंश की बात आई और बात आने के बाद साहब मुक्ति के लिए इधर उधर घूम रहे थे तो एक बार नैमिषारण्य तीर्थ की ओर गए तो वहां पर विचार किया कि इतने सारे संत ऋषिजन हैं, कोई तो मेरे मार्ग को प्रशस्त करेंगे। कहा जो राजा परीक्षित वहां बैठे हुए ऋषियों से पूछा कि बताइए मेरे मुक्ति का क्या मार्ग होगा। तो कहा कि किस तरीके से मुक्ति का मार्ग बताएं, कुछ समझ नहीं आता। उसी समय बाल अवस्था में सुखदेव मुनि का आगमन हो गया। जब सुखदेव मुनि को देखा, नील वर्ण में कंचन स्वरूप अद्भुत दिव्य अवतार और अद्भुत छवि के साथ में श्री सुखदेव मुनि ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे 7 दिन के अंदर तुम्हारी मुक्ति तय कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कैसी है? बोले राजा परीक्षित तुम मेरे साथ चलो। बोले कहाँ? तो बोले हम यहाँ से सुखताल नामक जो स्थान है उस वन में चलते हैं, जहाँ एक वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बैठकर राजा परीक्षित मैं तुम्हें भगवान की उस चर्चा का रसास्वादन कराऊंगा जिसमें तुम्हारी मुक्ति तय होगी। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को लेकर जो है जाते हैं और राजा परीक्षित को बिठाकर 7 दिन की कथा का जो है भाव बताते हैं और भाव बताने के साथ में ये सारी लीलाएं बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हारी मुक्ति तय होगी, कैसे भजन करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। राजा परीक्षित प्रश्न करते रहते हैं और सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं। अब जो भी लीलाएं होगी उसमें राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और जो है सुखदेव मुनि उत्तर दे रहे हैं। राजा परीक्षित जब गए तो सुखदेव भगवान ने उनको स्नान कराया, गंगा जी का स्नान कराने के बाद में उत्तम तिलक धारण कराए। 12 अंग पर तिलक धारण कराने के पश्चात उनको पवित्र आदि करके संकल्प आदि कराकर जब बिठाया, मन को शांत करने को कहा। कथा को सुनना है तो पहले वाणी को, मन को, बुद्धि को, सबको शांत करना पड़ता है और उसके बाद में कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। यम प्रव्रजन्तम मनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया रवे तम सर्वभूत हृदये मानतोस्मि। यम प्रव्रजन्तम मनुपेतम प्रेतकृत्याम द्वैपायनो बृहकातुर आजुहाव। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को प्रथम श्लोक बताते हैं कि देखो भगवान खुद के पहले तो भगवान का विराट रूप बताना चालू किया, फिर उसके बाद में ये स्वरूप बताया कि मैं भी एक बार वन में चला गया था, मेरे विराह के कारण ही आज पिताजी के द्वारा ये जो भागवती आप तक पहुंची। और फिर कथा श्रवण कराई, कहा कि देखो मैं आपको राजा परीक्षित वो लीला सुनाता हूं कि सृष्टि कैसे बनी, ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा कौन है। तो इस संसार में सबसे पहले
स्वयं साक्षात जगदम्बा का आगमन, शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उस शक्ति के अंश अवतार से 3 ऊर्जा प्रकट हुई, जिसमें एक ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और फिर तीसरी शिव। देवी भागवत के अनुसार शक्ति से बताई गई और श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल दल निकला। उस कमल दल के ऊपर स्वयं ब्रह्मा विराजमान थे। एक बार ब्रह्मा जब विराजमान थे तो उस नाल से नीचे उतरे। पहले तो ब्रह्मा जी ने यह सोची कि मैं ही बैठा हूं, तो मैं ही हुई, संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन जब नाल से नीचे उतर के देखा तो नाभि से एक नाल लगी हुई और उस पर एक विराट पुरुष लेटे हुए हैं, जो शेष नाग की सैया लगी हुई है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कौन है। जब देखा कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु है, जिनकी नाभि के अंदर से एक कमल नाल निकली, उसी से मैं जन्म हुआ। उनके मन में क्या भाव आया कि मैं इस कमल नाल से, जो नाल निकली उस नाल से जिसका जन्म हुआ, वो जन्म देने वाली कौन है? ये है। क्या नाम है इसका? भगवान विष्णु। ये नाभि की कमल से जो प्रकट हुए हैं, लेकिन असलियत वो नहीं थी। असलियत क्या थी कि भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला, उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। जब देखा नाल से उतर के, तो नाल से उतर के देखने के बाद में भगवान विष्णु शेष सैया पे लेटे हुए। शेष सैया पे लेटने के बाद में भगवान के कान से 2 दैत्य बाहर निकले। ये 2 दैत्य कौन है? मधु और केटव। ये मधु और केटव 2 दैत्य बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मा जी तुम हमारी संतान हो। ब्रह्मा के तुम नहीं, हम हैं, हम बड़े हैं। दोनों के बीच में आपस में युद्ध हो गया। भगवान से कहे तो अच्छा हमसे युद्ध करो, तब जाके हम तुमको बड़ा मानेंगे। मधु केटव भगवान के कान से निकले हुए थे दैत्य योनि। युद्ध करना चालू किया। युद्ध करना चालू किया तो 5 वर्ष तक भगवान ब्रह्मा को घुमाया सब जगह। ब्रह्मा हार गए। आखिरी में आकर भगवान विष्णु के चरणों में खड़े हुए कि हे भगवान, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठो गरुड़ध्वजा। हे भगवान, मैं आपको उठाना चाहता हूँ कि हे भगवान आप उठो। ये 2 दैत्य जो है ये मुझसे लड़ रहे हैं, आप हो कौन? आप तो उठो। ये कौन है? ये मैं कौन हूँ? मेरे बारे में तो बताओ। भगवान विष्णु जो जगदम्बा माता महाकाली काल रात्रि के वशीभूत, ये निद्रा देवी के वशीभूत हो गए। निद्रा देवी अगर नहीं होती तो इंसान का काम नहीं चलता। सोने के समय आप जैसे ही जाओ आप सो जाते हो। निद्रा 2 प्रकार की होती है, एक अचल निद्रा और चीर निद्रा। जो हम रोज सो के उठ रहे हैं ना, वो अचल निद्रा है, जिसमें हमको मालूम है कि हम अभी सो रहे हैं, सुबह उठ जाएंगे। लेकिन चीर निद्रा, उसमें हमें नहीं मालूम कि हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे। आप सोते हो जब आपको मालूम कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जितने रात भर में आपको कुछ नहीं मालूम कि आप किस करवट सोए किस घर। बिल्कुल मृत्यु वही है, प्रत्यक्षता मृत्यु वही है। जब सोते हुए आप बैठे हो, समझ लो कि जब आपको कुछ नहीं मालूम, सब सुन रहे हैं, तो समझ लो कि मृत्यु भी फिर वही है। उसके बाद भी कुछ नहीं होता। इधर भगवान जागरण जो है, महारात्रि ने भगवान का जो है शीश छोड़ा। भगवान निद्रासन से जागे। जागने के बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी से चर्चा करी कि ये तो जो दैत्य है मधु केटव, ये मेरे को बार बार कर रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अभी हम बताते हैं। अच्छा, उनने क्या किया था कि भगवान से वरदान मांग लिया था पहले, ब्रह्मा जी से। क्या वरदान मांग लिया था कि आप अगर हमको देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या वरदान दे दो? युद्ध के बाद में जब हार गए, क्या होता है कि जब युद्ध 2 प्रकार के होते हैं। एक युद्ध पैसे के लिए होता है और एक युद्ध पद के लिए होता है। पैसे के लिए युद्ध होगा तो पैसे मांगे जाएंगे, पद के लिए होगा तो पद मांगा जाएगा।
वहां युद्ध किसके लिए था? पद के लिए था। मधुकेटव और ब्रह्मा जी ने कि मैं बड़ा। आखिरी में हमने ये निर्णय किया था कि जो जीत जाएगा वो बड़ा होगा। ब्रह्मा जी तो हार गए युद्ध करते करते। तो मधुकेटव ने कहा देखो तुम हमसे हार गए, हमसे वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा वरदान मांगना चाहते हो, जो वरदान। तो बोले क्या चाहते हो वरदान में? तो बोले हम वरदान में ये चाहते हैं कि आपकी मृत्यु जो है भगवान विष्णु के द्वारा हो। मधुकेटव चालाक तो उनने की ठीक है वरदान देंगे। तो उनने क्या वरदान दिया? क्योंकि उस समय धरती तो थी नहीं, पूरा जल ही जल था, चारों ओर जल था, मिट्टी कहीं थी नहीं। तो बोले वरदान देते हैं हम आपको, जाओ कि जहां धरती होगी, विपुल धरती होगी, वहीं हम पर मृत्यु पर विजय होगी। हम उनने सोची धरती कभी आएगी नहीं, और धरती आएगी नहीं तो हम मरेंगे नहीं, और हम मरेंगे नहीं तो हमारा वरदान भी कोई काम का नहीं जाए। क्योंकि पानी तो कहीं है ही नहीं, मिट्टी तो कहीं है ही नहीं, पानी तो सभी जगह है। बस इतनी बात हुई है। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो। भगवान विष्णु ने अपनी जंघा का विस्तार किया साहब, इतनी जंघा का विस्तार किया, इतनी जंघा का विस्तार कर दिया कि उसी जंघा पर मधुकेटव को पकड़ा और पकड़ के मुंडी धरी, और जब मुष्टिका मारी तो उसी समय जो है राम नाम सत्य कर दिया साहब। और उस मधुकेटव के रक्त से जब वो जल पर गिरा तो मेदिनी बनी, और उसी मेदिनी से मट्टी बनी, और वही मट्टी मृदु बन के आज जब हम बैठे हैं तो ये मधुकेटव के रक्त पे ही बैठे हैं साहब। इसी मधुकेटव के रक्त को, इसीलिए हमारे यहाँ एक रीति और रिवाज ये है कि जब भी हम सत्कर्म करते हैं, कुछ भी धर्म करते हैं, तो पहले गौ माता के गोबर से लीपते हैं। पहले लीपते हैं, फिर चौक पूरते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पाठ रखाता है। ऐसी सिंपल नहीं होती। कोई भी धर्मकार होगा तो पहले वहाँ जल छीटा जाएगा, क्योंकि ये दूषित है मिट्टी। मृत्यु भक्षण भी अपवित्र माना गया, मिट्टी खाना भी अपवित्र माना गया, मांस खाने के समान है। इसलिए ये शास्त्र कहते हैं, देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है। भगवान ने उस समय उन दोनों को मर्दन किया। मर्दन करने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा आगे सृष्टि की गई। सृष्टि में और भी जीवों को उत्पन्न किया गया। राजा परीक्षित इधर ब्रह्मा जी जो सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भगवान के कितने अवतार हैं? तो कहा भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी की वंशावली कैसे बढ़ी? बोले वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सृष्टि में जो लीला हुई उसको सुन। भगवान ने 2 पुरुष बनाए, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा 2 पुरुष हुए, स्त्री हुई, जिनके संतान के रूप में जो है आगे वंश बढ़ा है, जिनके पुत्रियों को, चंद्रमा को, कश्यप ऋषि को प्रदान की गई है। राजा परीक्षित, आपको भगवान के बरावतार की कथा और भगवान के नर नारायण अवतार और ऋषभ देव की कथा और वामन देव की कथा को मैं आपको श्रवण कराऊंगा। द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद तक भगवान ने जो है भगवान की सृष्टि की बात कही है साहब। सृष्टि रचवाई, सृष्टि में भगवान ने क्या क्या बनाना था, पहाड़ पर्वत ये सब बनाए। विराट रूप की का वर्णन बनाया कि मेरे अंदर कितने समाहित हैं, कितने रोज जाते हैं, कितने आते हैं, सारी बातें बताई गई। लेकिन जो मूल चीजें हैं हम उस पर विचार करते चलेंगे। साहब एक चीज मुझे बताओ कि मैं आपको एक कूड़ा गेहूं दूं, ये आपके हैं, और आपके हाथ पर खड़के होंगे इसको पूरा खाओ। तुमसे एक कूड़ा गेहूं खिला रहा है अभी तत्काल, खिला जाएंगे? नहीं खिलाएंगे। क्या करोगे कि भैया तुमने दे दिया ना एक कूड़ा गेहूं, अब हमको दे दो, अब हम हमारे हिसाब से निकाल के पिसवाएंगे और खाएंगे। यही नियति है।
एकदम से कोई चीज को नहीं खाना चाहिए। अगर एकदम से खाओगे, अच्छा एक भगोना भर के तुमने खीर बनाई है, एक एक कटोरी एक एक चम्मच से खाओगे तो जीभ का स्वाद आएगा, आनंद आएगा, अमृत बरसेगा। और अगर तपेली उठा कर सड़ करके अगर तुमने लगा दिया ओ, थोड़ी देर के बाद तो तुम कहोगे कि महाराज खीर खाने से तो अच्छे वैसे ही थे। खीर अपना चमत्कार दिखा देगी क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई और एक बार में हजम कर गई। इसीलिए मैं अभी आपको कथा में जो महत्व चीज थी उन पर हम चर्चा 7 दिन करेंगे और 6वें दिन आपको पूरे ग्रंथ का एक निचोड़ दिया जाएगा कि इस ग्रंथ का सूत्र ये था। राजा परीक्षित की कथा के बाद जब वो सुखदेव जी से 7 दिन की कथा सुनते हैं तो 7वें दिन की कथा से भगवान बराह की कथा से कथा को प्रारंभ किया जाता है। कल भगवान के 4 अवतारों की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। मनु शत्रुपा के वंश का वर्णन किया जाएगा, कैसे भगवान ने यज्ञेश्वरी गौ माता की बात कही, यज्ञ की प्रधानता बताई, धर्म की प्रधानता बताई, कर्म की प्रधानता बताई। इस पर विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद में जो है अपने जीवन को आनंद करेंगे साहब। कथा को सुनना और एक एक सूत्र को बांधते चलना। मैंने बोली कल जीजी भाई उनसे कि अपनी फेवरेट साड़ी लाओ और गांठ लगाओ। पहले क्या होता, ब्राह्मण देवता के पास जो शिखा होती है तो ये शिखा में हम गांठ लगाते हैं। तो ये गांठ क्या, हमको कहीं की बात अच्छी लग जाए तो गांठ बांध देते एक चौकी में। गांठ बंध रही तो सारे जिंदगी चल गई। इसलिए गांठ बांधना बहुत जरूरी है। कथा को अगर आपने सही तरीके से समझते चल गए कि कल हमने किस विषय को प्रधानता दी। आप सुनेंगे बड़े बड़े वक्ता, हमारे पूज्य गुरुदेव नागर जी महाराज जी की कथा आप सबने श्रवण करी होगी। आप पूरे 7 दिन की कथा अगर उनकी श्रवण करेंगे तो आप सोचोगे कि हर प्रतिदिन की एक कथा का एक सूत्र निकाल के वो देते हैं। कहाँ से कथा जाएगी कहाँ जाएगी नहीं समझ आएगा। अगर सही समझदार होगा समझ जाएगा कि क्या 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 बताते हैं। कथा का मूल रस भी है। जिसने कथा को सही तरीके से भापा है, जिसने कथा को सही तरीके से समझा है, कथा की बात को समझा है, गांठ को बांधा है, वो व्यक्ति 7वें दिन ये कह देगा कि कथा पूरी समझ में आ गई। क्यों समझ में आ गई, किस विषय पे गई थी। इसलिए अंदाजा एक है माता जी उन, अगर सबको मैं आटा दे दूं अच्छा मस्के और क्योंकि रोटी बनाओ तो सब चीजें उनकी रोटी एक जैसी आएगी। कोई भी एक जैसे नहीं हो सकता साहब। सब अपने अपनी रोटी अपने अपने स्तर से ही बनाओ है। तो कथा का भी एक विधान है कि कथा को भी, कथा है एक ही लेकिन वो कथा वक्ताओं में बैठी हुई है और हर वक्ता का एक अपना तरीका है। कोई तख्ता बेलन पर रोटी बना दे, कोई मशीन से बना दे, कोई हाथ से थपेड़ के बना दे। तो हम तो भाई है कि टिक्का खाने वाला है, तो जैसे थोड़ा चांटा भी पड़ता रहना चाहिए, हाथ को भी स्वाद आते रहे होंगे। कई है कि तख्ता बेलन से खाएंगे तो वो, और गैस वाली गंज खिला दे। हम गैस वाली तो मतलब चूल्हा की खिला ज्यादा अच्छी जल्दी पच जाए। तो आप उम्दा आनंद लेते चलो और कथा को समझते चलो। तुम्हारी पूरी रसोई उठा के मैं यही व्यासपीठ पे लिया हुआ, चिंता मत करो, तब वो सब समझा दूंगा कि हाँ रोटी को, यही ज्ञान है। गोरा कुमार को अपने मटके में दिखते थे भगवान। गोरा कुमार जब घड़े बनाता था तो वो घड़े में भगवान का दर्शन करता था साहब। जब वो घड़े बनाता था तो वो घड़े दिखते थे और वो घड़े उनमें से आवाज आती थी, विठ्ठला 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 विठ्ठला। वो घड़े का पानी अमृत के समान होता था, इतना प्रभाव था उस घड़े में। तो चरित्र से तो समझो कि एक चरित्र से परमात्मा की एक मट्टी के बर्तन में भी भगवान विठ्ठल समा गए। स्वयं भगवान विठ्ठल ही बनाने आ गए थे कथा वो घड़े में।
वो जनाबाई को देख लो, कंडे थापती थी, हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल, कंडे ऐसे थाप के बनाए तो वो कंडे भी बोलते थे हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। असल ज्ञान यही है, असल तत्व यही है, असल भक्ति यही है कि परमात्मा कब और कहां से प्रकट हो जाए। आपकी रोटी में भी भगवान आ सकते हैं, आपकी साग में भी। संतों के यहाँ पे टिक्कर प्रसादी कहा जाता है, प्रसादी राम रोटी, राम रस, नमक को राम रस कहते हैं। तो आपके भोजनशाला में भी अगर भगवान है, भजन है, तो आपका भोजन कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगा। लेकिन आपके भोजन में भजन है तो वो आपको अपच करा देगा। अब भजन के साथ रोटी बना रहा है, उन्होंने कि तुमका गाड़ू, तुमका दिन भर हो जा हमारा का परेशान करके रखो, सुबह से रोटी सुबह से दे दो। अगर आपने ऐसी रोटी बनाई और आपने ऐसी बात करी तो समझ लो कि फिर वाह नहीं, गैस पक्की, शाम को है नहीं एसिडिटी की गोली खाना पड़ेगा, तय है। चाहे जीवन में एसिडिटी की गोली खाना है कि भगवान के नाम की गोली खाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जब जब माता हूं, बहुत आनंद की बात बताऊं, मत कई प्रयोग करो जिंदगी में, मत कई किसी प्रकार का वो करो, लेकिन अगर रोटी बनाते समय शाम को जब गौ माता गेट पे आती, जब आप दिया बत्ती करते हो, तब सुबह उठते हो, तब कुछ नियम है उनको बांध लो। क्या नियम है? जैसे ही आप सुबह उठो, पहली दृष्टि अपने पति पे डालना, पहली दृष्टि, और पति पे डालकर अपने पति के चरण छूना और कहना कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे घर में बहुत अच्छी रसोई बने और बहुत अन्नपूर्णा समाहित है, और मैं आपको वरदान देती हूँ कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ लक्ष्मी रूप में, जाओ आज दिन भर में अटूट धन की प्राप्ति। पहला नियम। दूसरा नियम क्या बांधोगे साहब? दूसरा नियम यह है कि जब आप रोटी बनाओ या घड़े में पानी भरो, तब आपके मुख से अपशब्द नहीं हो, क्योंकि जैसी अन्न बनाओगे वैसा ही तन बनेगा। आप रोटी बना रहे हो, रोटी बनाते बनाते आपको भजन ही करना है। कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है, सीधे मोबाइल में लगाओ गाने, भजन और बैठ जाओ लगाते। अपना कमरा बंद किया, रसोई के लिए कोई अंदर नहीं आएगा, हमारी रोटी बन रही है, और रोटी बना के और भजन लगा दिया, बढ़िया एक नंबर जोरदार, और फिर भजन करते करते रोटी बनाई। अच्छा, भजन भी ऐसा होना चाहिए जो आपको आनंद दे। हर कोई सा भजन भी नहीं सुनना साहब। भजन की एक मर्यादा, मर्यादा क्या मर्यादा है? भजन की मर्यादा यह है कि जब भजन हो आपका, जब भजन चले आपका, तब आपको थोड़ा सा काम करना है। आपको भजन वो लेना है जिस भजन में ज्ञान हो, जिस भजन में परमात्मा का नाम हो। नहीं तो आजकल भजन भी कई प्रकार के आ गए, कई प्रकार के भजन है, इसलिए भजन भी उत्तम होना चाहिए। तीसरा, शाम का नियम क्या है आपका? जब आपके घर गऊ आए, घर के अंदर आपके घर, देखो एक टाइम शाम को 3 चीज आती है घर में। क्या क्या आती है? पहले शाम के टाइम में जिसके घर किसान होता है उसके घर में शाम को चर के गौ माता आती है ना। दूसरी कौन आते हैं? जो हमारे पति परमेश्वर दिन भर से गए थे वे भी शाम को ही आते हैं, है क्या? हाँ, धन के अब वे आते हैं तो उनके साथ में क्या आते हैं? लक्ष्मी। दिन भर से जो कमाया वे उन्हीं के हाथ से आएगी ना। जब ये 3 आते हैं, अन्नपूर्णा गऊ आती है, तो गऊ के साथ में दूध, दही, घी, मक्खन, श्री सब प्राप्त होता है अपने को गऊ से, तो उसका भी सम्मान जरूरी। दूसरा, पति आते हैं तो उसके साथ लक्ष्मी आती है, तो उसका भी सम्मान जरूरी। अब घर के शंकर छोड़ के और बाहर के शंकर पूजो तो फिर जय श्री राम। ध्यान रख जो, गांठ बांध जो संभल के कि आज पति खुश, तो पति परमेश्वर हमेशा रहता है। अगर पति खुश होगा तो वो परमात्मा
अपने आप खुश हो जाएगा। और उसको खुश करने का तरीका बस इतना है कि हाथ जोड़ के नम्रता से पैर पड़ लो, और जो भैया जी खाने की इच्छा कर रहे वे खिला दीजिए। अच्छा जीजी माता उनमें एक हुनर बहुत अच्छा है, उन्हें कि आज लौकी की सब्जी बना लो, भाई लौकी रखे ले है भैया यहाँ बना ले। शाम को गए उनके भट्टा बना दो ना, तो तूने कही थी लौकी, अरे मैंने कही तो लौकी थी पर मारो मन वो भट्टा बना लो। तो वो कहेंगे कि भाषा पूछी का ले, तारा भट्टा ही बनाना था तो भट्टा ही बनाती, वहां से पूछी का ले, वहां से कही थी लौकी और बना ही भट्टा। तो अपना का मतलब यह जीवन है। तो शंकर पार्वती जी की नोक झोंक आएगी, अभी आगे सुनने में आएंगे, उनकी ऐसी होती है। तो जीवन में अगर चरित्र बनाना है तो भगवान शिव पार्वती के जैसे बनाओ, प्रेम बनाना है तो राधा कृष्ण के जैसे बनाओ, भक्ति बनाना है तो मीराबाई के जैसे बनाओ, और परमात्मा का दर्शन करना है, आनंद करना है तो भक्त नरसी के तरह बन जाओ। जो भी है भगवान तेरा है, जो चला रहा है तू चला रहा है, जो खिला रहा है तू खिला रहा है, जो भी है सब तेरा है। और बस परमात्मा का नाम लो और भगवान का आनंद करो, इसके अलावा जीवन में और कुछ नहीं। बोलिए राधे राधे। बीच बीच में बोल दिया करो, मैं भूल जाऊं तो। कही है कि गाड़ी दो पहिया से चले, एक नीचे और एक ऊपर। अब तुम अगर पहिया चलाओ, अगर मैं भूल जाऊं तुम चला लिया करो, मैं स्टीयरिंग छोड़ दूं तो तुम बढ़ कर लिया करो, बीच बीच में मान लो कि तुम ही लगा दिया करो जयकार है। तो कथा आपको और मेरे को मिलके करनी है। विद्वान आने वाले गंज आते हैं, वे कहते हैं हम कथा सुना रहे हैं, हाँ ना हम कथा सुना रहे ना आप सुन रहे हैं। यहाँ ये मत सोचना कि आप कथा सुन रहे हो, यहाँ कथा तो भगवान के भक्त सुने रहे। हरि जो आय विराजिए कथा कहु मति अनुसार, तुम श्रोता ब्रह्म ज्ञान के, तब पद रज हम दास। हरिजू आए विराजिए, हरि आप सब हरि हो। इधर हरि बैठे हैं और इधर मेरी रुक्मणी माता, लक्ष्मी माता, सब देवियां बैठी हुई है, और इधर सब देवता बैठे हुए हैं। और मैं हरिजू आए विराजिए कथा कहूं मति अनुसार, मति से मति अनुसार, और तुम श्रोता ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इसके तुम श्रोता ब्रह्म ज्ञान के, और तब पद रज हम दास। हम तुम्हारे दास हैं जो तुमको तुम्हारी लीला सुना। यही भाव से कथा जिस इंसान ने सुनाई है और करी है, भगवान द्वारिका नाथ उसके साथ चले हैं और भगवान ने उनको दिव्य आनंद कराया है, दिव्य मंगल जो है भक्ति प्रबल करी है। इसलिए कल की जो कथा होगी वो राजा परीक्षित जिस प्रकार से आगे के जीवन को बता रहे हैं, उसी के साथ में हम लोग भगवान का भजन करेंगे और भगवान के श्री चरणों में चलेंगे। और उसी के साथ कल की कथा जो है भगवान के चारों चरित्रों से शुरू होगी, और आनंद के साथ हम भजन का आनंद लेंगे, उसके बाद में आरती करेंगे। मने प्रभु चरणन की लगन लागी। साथी ने सही करना है साहब, तुम भी व्यास जी बन जाओ व्यास जी, तुम भी कथा करना और हम भी कथा करेंगे और आनंद लेंगे। लगन लागी
लगन लागी रे मारे हृदय में ज्योति जगन लागी रे मारे मन रे में प्रीत जगन लागी रे मारे मन रे में प्रीत जगन लागी रे मारे प्रभु चरण की लगन लागी रे मारे प्रभु चरण की लगन लागी जय हो तुम्हारी भक्ति की मन की भगन लागी रे मारे भक्ति की मन की भगन लागी रे मारे प्रभु चरण की लगन लागी रे मारे प्रभु चरण की लगन लागी रे मारे प्रभु चरण की लगन लागी रे मारे प्रभु चरण तुम्हारे हृदय जोत जगन लागी रे मारे हृदय जोत जगन लागी रे मारे प्रभु चरण की लगन लागी रे मारे प्रभु चरण की लगन लागी मारे प्रभु चरण की लगन लागी रे मारे प्रभु चरण की लगन लागी प्रभु चरण की लगन लागी हरे प्रभु चरण की लगन लागी नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की भक्त और भगवान की आवाज नहीं आ रहा है जरा इतने आदमी बैठे ऐसे अगर जोर से इतनी आवाज लगा दो फिर नीचे है नहीं ये जमीन के अंदर चीटा चीटी हो इनके सब भारा जा हवा के चले आवाज सुन के मेरे को भगवान ने पुरकाई बोलो रे अच्छी जोर से लगाओ जरा बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान गेट तक गई आवाज जोर से बोलो द्वारिकाधीश भगवान हाँ आई थोड़ी सी व्यासपीठ हिली भक्ति रावण की जैसी करो शंकर जी का केला पर्वत उठा दिया था तो ऐसा जरा भक्त बनना है इससे क्या होगा आवाज लगाने से गला साफ हो जाएगा ठंडा मौसम चल रहा है और बड़ी आनंद के साथ में आज की कथा को यहीं विराम देंगे कल भगवान के 4 अवतारों की कथा तृतीय दिवस में और चतुर्थ दिवस में भगवान के अन्य अवतार के साथ अवतार की कथा को करते हुए 10वें स्कंद तक अपना जो है अध्याय
पहुंचेगा ग्रंथ। 5वें दिन भगवान के अन्य लीलाओं का वर्णन करते हुए फिर कृष्णमय लीला वर्णन होगा। ग्रंथ में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा आपको चरित्र भगवान के समक्ष किया जाएगा, आपके समक्ष किया जाएगा। कल सभी 2 बजे थोड़ी धूप होती है इसलिए 2:30 बजे से शुरू कर रहे हैं, तो 2 से तैयारी चालू कर दीजिए आना की। मतलब सब खा पी के रेडी होकर बर्तन वर्तन मांझ हो जाके भैया जी उनके सब काम निपटा खेत खले का, और एक भाई यानी 5 भाई पकड़ के ला जो एक 5 और भैया जी उन एक साथ 10 आदमी, क्योंकि माता जी उन जीत जाएंगी नहीं, तो ध्यान रखना है नहीं। तो 7वां दिन एक विशेष अतिथि आने वाला है यहाँ जो इनाम देंगे। और आपको इनाम चाहिए कि आपको चाहिए जिसकी भीड़ ज्यादा और जिसके मुख में जितना प्रसाद, क्योंकि आप लाख पुण्य कर लो, कथा से भी ज्यादा पुण्य मिलेगा 5 व्यक्ति की कथा सुना देना। जैसे नहीं कि भैया 5 मंगलवार पैसी कर लीजिए, आप केवल 5 भाई लाख उनके मुख में प्रसाद करा दीजिए भागवत को, आपकी 5 पीढ़ी नहीं तर जाए तो व्यास पीठ से मत कहना, केवल 5 जन के मुख में भागवत का प्रसाद करा देना। और ये ग्रंथ कहते हैं, ये भगवंत कहते हैं, यही संत कहते हैं। इसी वाणी के साथ में आज विराम देते हैं। हरि ओम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा के मुख्य यजमान से मैं आग्रह करूंगा वे व्यास मंच पर आए और सभी भक्तगणों से निवेदन करूंगा हम सब मिलकर आज द्वितीय दिवस की मंगलमय आरती में प्रवेश करेंगे। सभी अपने यथा स्थान खड़े हो जाएं, जो भक्त दूर दूर तक खड़े हैं वे भी थोड़ी नजदीक आ जाएं। हम समस्त धर्म प्रेमी बहुत बढ़िया प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक भगवान की मंगल में आरती में प्रवेश करेंगे। ओम हरि ओम ओम चंद्रमा वर्ण सूर्या तश्चकछो सूर्यो अजायता सोतरा वायुश्च प्राणश्च मुखं तन्निराजायता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती, उतारो में गिरकर तेरी आरती, उतारो में गिरकर तेरी आरती, उतारो में गिरकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती। करुण करुण भगवान कसी नाम मेरी याद तो भगवान, करुण करो याद तो भगवान, कसी नाम मेरी याद तो भगवान। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा मेरे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती। तुझसे काम यही सोचो भगवान,
जिंदगी जब तेरे नाम करते है अर्पण। आपको सिखाते ही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करते सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की, में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। देख तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे तेरे बिना। तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास भगत आज तोरी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारकारम श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। ओम जलेन शीतलेकनम पुष्पैर्देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम। नीराजलं समर्पयामि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वाय मंत्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम ओम दुन्नेन जन्मय गन्तादेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम गंगादेव्यै च विद्महे ज्ञानगंगायै च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्या देव ग्रहाणात् परमेश्वरा। ओम सांगारायो च परिवारायो सायुधाय शक्तिकायो शबाहनायो भगवते सच्चिदानंद रूपाय नमः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। महामंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय तीर्थानि प्रदन्ति स्कास्तानि कङ्गणः चेतागं सहस्रयो जने वदन्वानि तन्मसे। नमस्कारान् नमस्करोमि साष्टांगं प्रणमेत। बोलिए गजानन भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंद कर दे कि वहाँ कब कराया कर रहा होगा और क्या हो गया। हाँ हेलो हेलो बेटे आ गया।